अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप सब लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ ये है कि अपनी 100K की फैमिली हो गई है और कल से रेगुलरली बच्चों का हमको कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल आ रहा है। साथ ही साथ दिसंबर का बैच कभी आएगा, दिसंबर का बैच कभी आएगा, कल कमेंट्स भी देख सकते हो आप सब बच्चे। तो जितने भी बच्चे हैं जो JRF अड्डा के साथ में या अपने साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको फिर अनाउंस कर दूं कि 1 जुलाई से पहले नया सेशन हम स्टार्ट नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि मैं नया UI पे काम करवाना चाहती हूं। तो जब तक वो होगा उसके बाद में अपनी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगी, तो लगभग जुलाई के अंदर अपन कोर्स शुरू करेंगे। बट क्योंकि आप सब बच्चों का इतना प्यार और सपोर्ट रहा है, आप सब बच्चों के लिए हम एक नया ऑफर लेके आए हैं। ये जो नया ऑफर है ये सिर्फ 3 दिन के लिए है और जो ये प्राइस है ये भी बड़ी मुश्किलों से आपकी इतनी ही रखी गई है, कोई चेंज इस प्राइस के अंदर नहीं है। 100K की खुशी में आप सब बच्चों के लिए अर्ली बर्ड बैच आया है। नेक्स्ट 3 दिन दिसंबर के लिए मैं एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेपर 1 का कोर्स पुरानी वाली प्राइस पे मिल रहा है आपको 3999 और नया वाला जो आप लोगों का पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाला कोर्स रहता है वो आपको मिलेगा 6999 में। ये वीडियो कोर्सेज है। इस वीडियो कोर्स के साथ दोनों ही पेपर की टेस्ट सीरीज आपको फ्री देंगे, ठीक है ना। और ये अभी पुरानी प्राइस पे है। इसमें जो प्राइस हाइक होना है या जो जैसे कि होता है ना कि सीरियली हर बैच के साथ में थोड़ा थोड़ा प्राइस में हाइक होता है, वो मैं नहीं कर रही हूँ। इस बार सेल्स टीम से बिल्कुल अपन अड़ गए हैं कि कोई प्राइस हाइक अभी नहीं होगा। जेन्युइनली बता रही हूँ, कल भी बहुत डिस्कशन इस पे हुआ। 17 जून तक, ठीक है ना, 17 जून तक ये ऑफर रहेगा 11:55 रात को। उसके बाद में अपन इसमें एनरोलमेंट अलाउ आपको नहीं करेगी टीम, ठीक है ना। तो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इसमें मिलेगा आपको नया ही कोर्स जो शुरू होगा जुलाई से, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है ना। जुलाई से ही शुरू होगा कोर्स और वही आप लोगों के सारे फीचर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आपको जो है वो कोर्स मिलेगा इस तरीके से कि आपकी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है वो 4 क्लास पर वीक होगी और जो 2 क्लासेस है वो आप लोगों की लाइव होगी। ये मैं अनाउंस कर रही हूँ पहले से ही। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आराम से संतुष्ट हो जाना, कंटेंट देखना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। AAC अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये तो एडवांस ऑडियो कोडिंग हो गया। एल्गोल बहुत ही बढ़िया फुल फॉर्म है इसकी, और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके का आप लोगों का लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसको हम लोग बोलते हैं। एजेक्स आपके लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, मेरा जब वाइवा था मेरे कॉलेज में, जब मेरा वाइवा था ना पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें मेरे से एजेक्स की फुल फॉर्म भी पूछी थी। AWT एक्सप्रेक्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आ चुका है। ARPANET वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ARPANET का ईयर बताएंगे मुझे सभी लोग। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई थी? ARPANET से हुई थी। किसने स्टार्ट किया था? डार्पा ने स्टार्ट किया था। कौन है डार्पा? डिफेंस एजेंसी है। किसकी डिफेंस एजेंसी है मैम? यूएस की मिलिट्री की। क्यों स्टार्ट किया था? सोल्जर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके उसके लिए उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो ARPANET था, जो आगे जाके क्या बन गया? इंटरनेट बन गया। ईयर बताएंगे जल्दी से सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट की हिस्ट्री ARPANET से ही निकल के आती है, ये अपन ने पढ़ा भी है। आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार पता नहीं क्यों पूछता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो फेवरेट है, NTA का फेवरेट है, उसको ऐसा लगता है घर में उसके 3-4 आज के घूम रहे हैं। ATM क्या होता है? ATM भी इंपॉर्टेंट है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, कि ज्यादातर बच्चे ATM को ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाए आते हैं, है ना, जो कि इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। 1969 वेरी गुड, 1969 बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल पूछ लूं क्या फिर ARPANET से ही थोड़ा डीप? मुझे बताओगे कि जो ARPANET है वो कौन से प्रोटोकॉल से बनना स्टार्ट हुआ था? कौन सा प्रोटोकॉल सिस्टम था जो कि यूज किया जाता था ARPANET के दौरान या ARPANEट के आसपास इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क? जरा चलिए ये भी बता दीजिए, ठीक है। इस पेज पे से तो ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है जो मार्क हो गए हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका बिट रेट एरर, BER इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BIN तो बाइनरी होता है, आप सब लोग जानते हो। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बिट की क्या फुल फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंप्यूटर है उसकी सबसे बेसिक डेटा मेजरिंग यूनिट कौन सी है? बिट ही है,
चलो जी, देन आता है आप लोगों का CAI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CD कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर आता है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, नेटवर्क के टर्म्स है सारे, CDRW इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जब भी एग्जाम में आपको ये R और W ऐसे कैपिटल में कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब है रीराइटेबल, इसका मतलब ये है इसको रीड भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसमें राइट भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में आता है DVD, है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और एक आता है DVD RW। तो DVD जो है उसको केवल आप रीड कर सकते हो, स्टोरेज पर्पस के लिए है, बट DVD RW अगर आ गया तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, इसमें आप लिख भी सकते हो। हाँ जी, आगे अगर हम लोग बात करें, फिर आता है आप लोगों का कौन सा, कैप्चा। कैप्चा की फुल फॉर्म याद है क्या? कैप्चा क्या होता है ये तो पता है ना आप लोगों को, आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरते समय सारा फॉर्म में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी, फिर नीचे एक कैप्चा कोड आता है, जब तक आप उसको एंटर नहीं करोगे तब तक आपका जो है सबमिट नहीं होता है फॉर्म, या नेक्स्ट पेज पे आप नहीं जाते हो। वो कैप्चा क्या है? वो कैप्चा एक तरीके का टेस्ट है जो आपको और किसी एक रोबोट को अलग बताता है ना। आपने नोटिस किया होगा उसको रिफ्रेश भी करना पड़ता है अगर लंबे समय से आपने रिफ्रेश नहीं किया है या कुछ गलत फिल कर दिया है। तो फुल फॉर्म होती है कैप्चा की, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है ना, वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि कोई कंप्यूटर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम कोई बॉट बना सकता है ना। बॉट क्या होता है? बॉट मन बुद्धि, मतलब जैसे कि आप लोगों को याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक मैंने आपको साइबर अटैक में पढ़ाया था। उसमें क्या करता है, एक होता है हेड मास्टर जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को अपने हैक में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, और फिर अपने कंप्यूटर से बैठ के उनके कंप्यूटर से वो काम करवाता है जो अपन करवाना चाह रहे हैं, वो करवाना चाह रहा है। उसने क्या बना लिया है? बॉट, यानी रोबोट। रोबोट का खुद का कोई दिमाग नहीं होता ना, उसके अंदर जो प्रोग्राम फिट है वो कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। तो वो ये चेक कर रहा है कि कोई बॉट तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही है ना। ठीक है, फिर आता है आपका CDR। आर कहीं भी लिखा है तो रिकॉर्डेबल उसका मतलब हो जाता है, रीड नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चलूँ आप लोगों के लिए तो CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही कॉमन है। CGI इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर गेटवे, आई मीन कंप्यूटर के लिए भी टर्म में इसके एक फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर जनरेटेड आप लोगों का इमेजिनरी होता है, और एक कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। CMOS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मुझे बता सकता है कि CMOS वर्ड हमने कहाँ पढ़ा है? CMOS वर्ड कहाँ पढ़ा है, जल्दी से बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। देन आता है आपका CLI, इंपॉर्टेंट है, कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली बिजनेस पर्पज लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो कौन सी थी? कोबोल थी। पहली कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई से जितनी भी फुल फॉर्म्स है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जो ELF है वो भी आपके कल आया था 2022 शिफ्ट 1 में, 2022 की शिफ्ट 1 में 21 सितंबर को ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। ELF एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है GPRS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। GPRS पहली बार शुरू करने वाला भी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक नोकिया ही था, है ना। GPRS पहली बार जब फोन्स के अंदर इंटरनेट आया था तो उसे हम क्या बोलते थे? GPRS बोलते थे। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, जिससे आज के जमाने में दुनिया भर की गाड़ियां चल रही है। GPS है ना, जो कि कहां से होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से अटैच्ड होता है। फ्रंटियर नंबर 1 कौन सा सुपर कंप्यूटर चल रहा है? फ्रंटियर कहां का है? USA का है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी बता सकता है मुझे कोई? नहीं, कुगागू हो गया है, फुगागू का हो गया है अब, फुगागू को पीछे छोड़ दिया फ्रंटियर ने। हाँ, परम शिवाय अपना है, फ्रंटियर वर्ल्ड का है। ठीक है, GPU वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट,
GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इंपॉर्टेंट है। गीको भैया बहुत बढ़िया मजेदार। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर कभी भी आपको आउटपुट देने से मना नहीं करता है। आप उसको गार्बेज दोगे वो भी आपको वापस गार्बेज ही दे देगा, बट कभी मना नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा। फुगागू पढ़ के चले जाना भाई, फुगागू के फ्लॉप्स पे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, GSM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM आप लोगों ने जब सिम लगाई होगी अपने फोन में, जो वो फोन में सिम लगाते हो वो GSM ही है, ठीक है। जैसे कि कल के एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन बना था VoIP का, तो ये VoIP क्या है? ये है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फोन पे बात करते समय भी इंटरनेट चलता रहे, उसके लिए हम VoIP यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों ने अपने फोन के ऊपर देखा होगा इस तरीके से वोल्ट लिखा हुआ आता है ना, V कैपिटल O स्मॉल में, बाकी LTE। इस वोल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्साफ्लॉप्स, वेरी गुड नेहा, है ना। एक्साफ्लॉप्स पे काम करने के लिए जो पहला हमारा सुपर कंप्यूटर आया है सिस्टम में, उसको हम लोग जानते हैं एज अ फ्रंटियर। उसका नाम क्या है? फ्रंटियर है। VOLTE फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे हो गया। फिर आप लोगों का वायरस इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। VoIP आपको बता ही दिया, वोल्ट भी आप लोगों को बता दिया, VPU भी आपको पता है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये भी आपको मैंने बता दिया है। बस लास्ट पेज, और लास्ट पेज पे आप लोगों के W और X से कुछ हो जाते हैं, जिसमें वायरलेस फिडिलिटी इंपॉर्टेंट है। एक आता है WWWW, इसमें ये जो W है लास्ट वाला, ये क्या होता है? चौथा W, और एक WWWW और W, फिफ्थ W भी है। दोनों की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी आपके लिए, ठीक है ना। W से सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी लिखे हुए हैं। XML इंपॉर्टेंट है, HTML इंपॉर्टेंट है, XLS इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एग्जाम में बना है इसका सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, सारे कम है बट ये इंपॉर्टेंट है सारे।